दोस्तों, ईरान और इजराइल के बीच लगातार बढ़ रहे विवाद के बीच एक और नए वीडियो ने इजराइल और अमेरिका की नींद उड़ाकर रख दी है। जो स्क्रीन के ऊपर वीडियो में आप लोगों को दिखा रहा हूं, यह ईरान की सेना की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ईरान के ड्रोन किस तरीके से तमाम अमेरिका और इजराइल के समुद्री जहाजों पर निगरानी रख रहे हैं। यानी कि अगर ये ड्रोन चाहें तो किसी भी वक्त अमेरिका और इजराइल के इन जहाजों को नष्ट कर सकते हैं। लेकिन यह ईरान की तरफ से एक चेतावनी है कि सुधर जाओ और अपनी औकात में आ जाओ, वरना आपको हम किस तरीके का सबक सिखाएंगे ये आप सोच भी नहीं सकते। आगे ये पूरा वीडियो हम आपको दिखाने वाले हैं, साथ ही साथ कई और अहम खबरें और ताजा अपडेट जो ईरान इजराइल और हमास इजराइल के बीच बढ़ रहे टेंशन को लेकर सामने आ रहे हैं, उसकी भी जानकारी हम आपको देंगे। ईरान ने कई ऐसे नए हथियार अब दुनिया के सामने लाकर रखे हैं जो अभी तक किसी को पता नहीं था। ऐसे ऐसे एडवांस वाली मतलब जो है सिस्टम से ऐसी ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस मिसाइलें अब ईरान बाहर निकाल रहा है, जिसको देखकर अमेरिका और इजराइल दोनों की नींद उड़ रही है। आगे ये तमाम तस्वीरें और खबरों के बारे में आपको जानकारी देंगे। साथ ही साथ रूस ने एक बड़ा ऐलान किया है, इस पर भी अपडेट देंगे। कतर, इजिप्ट और अमेरिका की तरफ से भी एक बड़ी खबर आ रही है गाजा के अंदर सीज फायर को लेकर के, इसकी भी जानकारी देंगे। रूस के बाद अब फ्रांस से भी बड़ी खबर आ रही है, जहां पर मैक्रोन का बड़ा बयान आया है। मैक्रोन ने गाजा के लोगों को लेकर क्या कहा है ये भी आपको बताएंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए दोस्तों। चैनल पर अगर आपने तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। खानिया की गलती जिस तरीके से इजराइल ने तेहरान में की है, उसका बहुत बड़ा खामियाजा इजराइल को भुगतना पड़ रहा है। कल रात को मैंने आपको एक वीडियो के अंदर बताया था कि 15 से ज्यादा रॉकेट कुछ मिनटों के अंदर हिजबुल्लाह ने फिर इजराइल में फेंके हैं, जिसके चलते इजराइल के किरियात समेत कई शहरों के अंदर भारी नुकसान की खबरें सामने आई हैं। कई लोगों की कैजुअलिटीज की भी खबरें सामने आ रही है। लेकिन अब एक और नए वीडियो ने इजराइल और अमेरिका दोनों की टेंशनें बढ़ा दी है। मैं आपको स्क्रीन पर एक वीडियो दिखाना चाहता हूं, ये वीडियो आप लोग देखिए। ईरानी सशस्त्र बलों ने फारस की खाड़ी में अमेरिकी और स्पेनिश इजरायली युद्धपोतों की बारीकी से निगरानी करने वाले ड्रोन फुटेज जारी किए हैं। और इन ड्रोन फुटेज के जरिए आप देख सकते हैं किस तरीके से ईरान अब आसमान से भी अमेरिका और इजराइल और उसके जितने भी चमचे हैं उनके तमाम जो है मूवमेंट पर नजर रख रहा है। यह अपने आप में दर्शाता है कि जो अमेरिका, जो इजराइल अभी तक ईरान को बहुत हल्के में ले रहे थे, वो ईरान अब अपनी ताकत दिखा रहा है। यानी ये जितने भी जहाज आप देख रहे हैं, इसको कभी भी किसी भी वक्त अगर चाहे ईरान तो खत्म कर सकता है, नष्ट कर सकता है। लेकिन ईरान ने खत्म नहीं किए हैं, चेतावनी जारी की है कि सुधर जाओ, औकात में आ जाओ, वरना आपका अंजाम क्या होगा ये आप खुद देख लो। हालांकि इजराइल के खिलाफ ईरान पहले ही ऐलान कर चुका है कि वो इजराइल को किसी भी मायने में नहीं बख्शेगा। और इजराइल को बचाने के लिए आप सब जानते होंगे कि अमेरिका बीच में आकर के खड़ा हो गया है। और अब इसीलिए ये फुटेज जारी किए गए हैं ताकि अमेरिका ये जान ले कि वो जिस देश की सेना को कमतर आंक रहा है, वो उसके लिए बहुत भारी पड़ सकता है। साथ ही साथ यहां पर एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, ईरान से ही आप देख सकते हैं। यहां पर एक और सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल ईरान ने अपने बॉर्डर पर तैनात कर दी है। सुपरसोनिक मिसाइलों की गति की अगर हम बात करें, जिसकी तस्वीर आप देख सकते हैं, ऑप्शन पर मैक 1.2 और मैक 5 के बीच होती है। यानी पलक झपकते आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि कब और कैसे और कितने वक्त में यह मिसाइल हजारों किलोमीटर दूर निकल गई। और केवल 4 देशों के पास इस तकनीक की मिसाइलें हैं, जिसमें ईरान शामिल है। और इस मिसाइल के सामने आने के बाद तमाम इजरायली चमचों के अंदर सन्नाटा पसरा हुआ है। उनको यह अंदाजा ही नहीं था कि ईरान के पास इतने बड़े बड़े हथियार निकल आएंगे। चलिए, ये तो मैंने पहले हथियार की बात की है, अब ये दूसरा हथियार देखिए। ईरान ने विध्वंसक को डुबाने में सक्षम नई प्रणाली को तैनात किया है। यानी ये एक एयर डिफेंस सिस्टम है जो इजराइल और अमेरिका के द्वारा आने वाले फाइटर जेट्स के लिए ईरान ने अपने बॉर्डर पर तैनात किए हैं। मैं आपको उसकी तस्वीर भी दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि ईरानी सेना की तरफ से 2654 नए अलग अलग
प्रकार के जो हथियार हैं वो अपने बेड़े में ईरान की सेना ने जोड़े हैं, जिनमें से केवल 210 सार्वजनिक रूप से आज दुनिया को पता है, और कई ऐसे हजारों ऐसे हथियार हैं ईरान के पास जिसके बारे में दुनिया को पता ही नहीं है, और अब उसने ये हथियार बाहर निकाले। अब आप देखिए जो तस्वीर आप देख रहे हैं, 1500 किलोमीटर रेंज वाली एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल को इजराइल ने अपने बेड़े में जोड़ लिया है, यानी ईरान ने अपने बेड़े में जोड़ लिया है, जो हवा में मार करती है। अगर इजराइल और अमेरिका का कोई भी प्लेन हजारों किलोमीटर दूर भी होगा तो उसको ये डिटेक्ट करेगा, उसके बाद वहीं पर नष्ट कर देगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ईरान किस तरीके की तैयारी करके बैठा हुआ है। साथ ही साथ यहां पर खबर आ रही है कि अब रूस ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। रूस का ऐलान क्या है, मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। रूस ने साफ तौर पर कहा है कि अगर ईरान को और ज्यादा हथियारों की जरूरत पड़ी तो रूस उसके लिए खड़ा हुआ है, और रूस और सैन्य सहयोग आगे ईरान के साथ बढ़ाएगा, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा झटका अमेरिका के लिए है। और ये सब कुछ रूस इसलिए कर रहा है, यूक्रेन का बदला जो है अब अमेरिका से रूस ईरान के जरिए ले रहा है। साथ ही साथ रूस ने एक और बड़ा ऐलान किया है। रूस ने आज रात यानी कल रात 16 अगस्त तक, यानी आज से 16 अगस्त तक अपनी तमाम एयरलाइंस के इजरायली हवाई क्षेत्र में उड़ान भरने पर प्रतिबंध लगा दिया है। यानी कि यहां पर अब कुछ बड़ा होने वाला है, जो कि रूस को पता चल चुका है, और रूस तो जानता ही है, ईरान का साथी है, इसलिए उसने आज रात से 16 अगस्त तक अपनी तमाम एयरलाइंस की जो आवाजाही है वो इजरायली क्षेत्र में बंद कर दी है। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, अब गाजा के अंदर जो है अमेरिका और इजराइल सीज फायर के लिए तैयार हुए हैं। मैं आपको स्क्रीन पर खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं यूनाइटेड स्टेट, कतर, इजिप्ट, ब्रिटेन जैसे कई देशों ने अब हमास से रिक्वेस्ट की है कि वो इजराइल के साथ एक टेबल पर आकर के सीज फायर के लिए बातचीत करें और गाजा में इस मुकाबले को खत्म करें। हालांकि हानिया के खत्म होने के बाद हमास बातचीत को खत्म कर चुका है, जिसके बाद अब इन तमाम देशों को यानी हमास के पीछे लगा दिया गया है कि वो उससे कहे, उसको एग्री करें सीज फायर की जो है मध्यस्थता के लिए। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर दोस्तों यहां पर सामने आ रही है, और ये खबर फ्रांस से। फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है मैक्रोन, उनकी तरफ से एक बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि यह बहुत जरूरी है कि गाजा के अंदर तुरंत इमीडिएटली सीज फायर होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से इजराइल हमास के नाम पर आम नागरिकों को गाजा के अंदर टारगेट कर रहा है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि गाजा के अंदर तुरंत सीज फायर होना चाहिए, और ये जो जंग चल रही है ये रुकनी चाहिए। ये किसका कहना है? फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन का। हालांकि अब देखना होगा आगे क्या सीज फायर हो पाएगी। कतर, इजिप्ट और उसके बाद जो है अमेरिका के साथ साथ ब्रिटेन जैसे कई मुल्कों को अब लगाया गया है मध्यस्थता के लिए। देखना है कब तक होती है। वैसे उम्मीद तो यही है कि जल्द से जल्द हानिया का बदला ईरान ले और उसके बाद गाजा के अंदर सीज फायर हो। ये लोग लगातार कमेंट में बातें कर रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर।